नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन ब्लैक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं क्रेज़ी बिशप ऐप में 19th लेवल पर वाइट कलर से गेम खेल रहा हूँ। E4 पे नाइट F6 आया है, जिसको एलेफेंट डिफेंस कहा जाता है। E5, नाइट E4 खेला उसने। मैं खेलूँगा D4। उसने खेला है D6। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा F3। ये नाइट जो है वो ट्रैप हो चुका है, उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। NG3 खेला उसने, तो मैंने खेला H×G3। उसने खेला D×E5। मैंने खेला यहाँ पर D×E5। चूँकि ऑलरेडी मैं 3 पॉइंट्स अप हो चुका हूँ, तो मैं अब यहाँ पर अगर वो मेरी कैसल बिगाड़ दे, जैसा कि उसने खेला है Q×D1 चेक, तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। K×D1। अब उसने खेला है C5। अब केसल ब्रेक हो चुकी है, तो मुझे मेरे किंग को किसी भी एक तरफ, किसी भी एक साइड ले जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि किंग को क्वीन साइड ही ले जाऊँ। यहाँ पर एक मूव खेल सकता हूँ मैं बिशप D3, कि जिससे मैं H7 के पॉन पर अटैक भी कर रहा हूँ। उसने खेला यहाँ पर F6। तो मैं पहले खेलना चाहूँगा E×F6। उसने खेला है G×F6। अब आप जैसा कि देख ही रहे हैं, मैं इस पॉन को कैप्चर कर सकता हूं, तो मैं रुक से करूंगा R×H7 चेक। पास ही में मेरा मोबाइल है, जहां मैं क्रेज़ी बिशप ऐप में गेम खेल रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसने खेला है R×H7, बिशप×H7। उसने खेला KD7। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में 100 लेवल्स हैं, और अभी मैं 19 के वाइट पर खेल रहा हूँ NC3। तो शुरुआत जब मैंने करी थी, तब से लेके फर्स्ट का वाइट, सेकंड का ब्लैक, थर्ड का वाइट, इस तरह से करके मैं ऑल्टरनेट कलर्स पर खेल रहा हूँ। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप D3, ताकि उसको वापस अपनी जगह पर लाया जा सके। इस तरह से करके मैं एक एक लेवल और कलर भी चेंज कर कर खेल रहा हूँ। मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप E3। उसने खेला है NC7। अब यहाँ पर एक वर्ड है जो मैं आपको बता सकता हूँ। माई कैसल इज ब्रोकन, या ऐसा कह सकते हैं कि आई कैन नॉट डू कैसलिंग। तो यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, जो कि है आई विल डू आर्टिफिशियल कैसलिंग, जिसमें मैं कैसलिंग जैसी पोजीशन जो होती है, उसको धीरे धीरे कर कर बोर्ड पर क्रिएट कर सकता हूँ। अब वो कैसे होगा वो हम जानते हैं।
उसके लिए आर्टिफिशियल कैसलिंग का मीनिंग ये रहेगा कि जो अब जैसे यहाँ लॉन्ग कैसलिंग की जो पोजीशन थी, एक्चुअल कैसलिंग तो हो नहीं सकती, तो धीरे धीरे करके किंग को ओरिजिनली उसी प्लेस पर ले जाना है जहाँ वो कैसलिंग के लिए जाता है। A5 खेला उसने, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं खेल रहा हूँ KC1, यानी मेरी कैसल ब्रेक होने के बावजूद मैंने आर्टिफिशियल कैसलिंग करी, किंग को किसी एक साइड में ओरिजिनल कैसल पोजीशन जो होती है वहाँ धीरे धीरे करके एक एक करके अपने मूव में मैं गया और किंग को मैंने सेव कर दिया। तो ये हो गई आर्टिफिशियल कैसलिंग। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा नाइट E2। उसने खेला है बिशप E6। अब यहाँ पर मैं खेलूँगा मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर इस नाइट को वापस लेता हूँ क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं हो रही है। NG1। तो उसने खेला है RE8। मैं खेलता हूँ यहाँ पर NH3। कोई और रास्ता निकाला जाए आगे बढ़ने के लिए। उसने खेला RB8। अब यहाँ पर मैं खेलूँगा नाइट G5। उसने खेला है RA8। अब मैं यहाँ पर करूँगा सिंप्लीफिकेशन, N क्रॉस E6। ऑलरेडी मैं 3 पॉइंट्स अप चल रहा हूँ, तो गेम में जीतने के लिए मैं सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकता हूँ। उसने भी खेला N क्रॉस E6। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा बिशप क्रॉस F5। एक पॉन मुझे मिल रहा है तो मैं ले सकता हूँ। इस तरह से छोटे छोटे एडवांटेज को, छोटे मटेरियल एडवांटेज को आगे जाके हेवी पॉइंट्स या एडवांटेज में कन्वर्ट करके मुझे सिंप्लीफिकेशन करने में और आसानी होगी। ND8 खेला उसने, तो अब मैं यहाँ पर फिर से उसके नाइट पर अटैक करना चाहूँगा बिशप G5 खेलकर। तो उसने खेला है नाइट F7। तो अब मैं खेल सकता हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक इन बिटवीन मूव खेल लेता हूँ जो कि है बिशप E4 चेक, ताकि वो मेरे इस बिशप को ना मार पाए और मुझे एक अच्छा मूव भी मिल गया है। उसने खेला है KC7। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक और इन बिटवीन मूव है जो कि मैं खेल सकता हूँ, वो है नाइट D5 चेक। उसने खेला है KC6। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप E3। अब उस बिशप को बचा लेते हैं। A4 खेला उसने, मैं खेलूँगा यहाँ पर G4। उसने खेला है ND6। वो बिशप को मारना चाहता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पॉन का सपोर्ट है मेरे पास।
सो G5 खेलूँगा मैं। पॉन को क्वीन बनाने की कोशिश की जा सकती है। N क्रॉस E4, तो F क्रॉस E4। इस तरह से फिजिकल चेस बोर्ड पर आप देख रहे हैं मैं खेल रहा हूँ। RB8 खेला उसने। अब यहाँ पर फिर से सोचना होगा कि क्या खेला जाए। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर NF6 सिंप्लीफिकेशन प्लान के लिए मैं खेलना चाहूँगा, इसलिए अब उसने खेला है B6। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए एक मूव है ND7। रुक के सपोर्ट पर मैं ये खेल सकता हूँ। उसने खेला है KB7। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर, मुझे एक्सचेंज मिल रहा है तो मैं खेलूँगा N क्रॉस B8। मेरे 3 पॉइंट्स जाएंगे और मुझे उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। उसने खेला है KB8। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा सबसे पहले रुक ऑन द 7th रैंक। जैसा कि एंड गेम में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अगर रुक को 7th रैंक पे रखा जाए तो किंग के रास्ते कट ऑफ हो जाते हैं। KC8 खेला उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RF7। उसने खेला बिशप D6, मैं खेलूँगा G6। उसने खेला है A3, मैं खेलूँगा यहाँ पर B3। कोई एक्सचेंज मुझे यहाँ नहीं करना है। उसने खेला है बिशप F8, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर R क्रॉस F8 चेक। KC7 आया है, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RF6। उसने खेला है KE7, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर G7। पॉन पुश करता हूँ। KD7 खेला उसने, तो मैं अब यहाँ पर खेलना चाहूँगा G8 इज इक्वल टू क्वीन। उसने खेला है KC7, मैं खेलूँगा QG7 चेक। KB8 आया है और मैं यहाँ पर खेलूँगा RF8 चेकमेट। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं मेट हो गई है। ये ब्लैक पेन सीरीज़ हैं और हम इवन गेम में खेल रहे हैं सभी पीसेस को बोर्ड पर रखकर। तो ये पूरा चार्ट है, आप देख रहे हैं मैंने कैसे बनाया है। और अभी मैंने खेला था 19th के वाइट पर, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा। जीतने के लिए सबसे पहले W लिखूँगा और मैं आज की डेट डालूँगा जो कि है इस तरह से मैंने मेरे गेम का रिजल्ट नोट करा। ये जो आप देख रहे हैं 9.5.3 पॉइंट्स, ये स्पेशल गेम सीरीज़ या ब्लू पेन सीरीज़ का पार्ट था जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।